दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं जो हरियाणा में इलेक्शन चले हुए थे और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन का दौर चला हुआ था। आखिर जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, गूगल पर, फेसबुक पर, कहीं भी सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टी कौन सी, जिसने एडवर्टाइजमेंट पर सबसे ज्यादा खर्च किया। और होता है चुनाव आयोग से सवाल किए जाते हैं, चुनाव आयोग से सवाल किए जाते हैं। चुनाव आयोग पार्टी से सवाल करता है कि आपको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खर्च करने थे इस बार इलेक्शन हुए। आपको पता नहीं होगा, जब भी चुनाव आयोग को कुछ डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वो सारे आप समझते होंगे, मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता आप लोग सामने। क्या वो पॉलिटिकल पार्टियां इतना ही खर्च करती हैं? नहीं, आपको देखना होगा कि आखिर पॉलिटिकल पार्टियां कितना खर्च करती हैं। मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखाने वाला हूं इसके माध्यम से। अगर एक भी रैली होती है तो उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। जब चुनाव आयोग के पास में पहुंचते हैं, कुछ गिनी चुनी स्लिप है और कुछ गिने चुने कागजात। देखिए, अब की बार बीजेपी सरकार ने गूगल और यूट्यूब को 102 करोड़ रुपए विज्ञापन के नाम पर उन्होंने 102 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि 6 साल पब्लिश करने के लिए पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट को बीजेपी को 73% सबसे ज्यादा 10.8 करोड़ रुपए का खर्चा उन्होंने अब की बार किया। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है आपको देखने को मिलती रही होंगी। देखो यहाँ पे 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची पर्ची नौकरी सरकारी नॉन स्टॉप, भरोसे करें दिल से और बीजेपी फिर से, ये टैगलाइन है बीजेपी की, भरोसा करें दिल से और बीजेपी फिर से। अब पूरी हकीकत मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखिए, जो भी बीजेपी सरकार ने अब की बार एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च किया है उसके रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन रेड के साथ कांग्रेस दूसरी नंबर पार्टी बन रही है। पार्टी ने इन विज्ञापनों पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए, जो विज्ञापन की रेड का सिर्फ 3.7% है। इसके विज्ञापन अभिनायक मुख्य रूप से कर्नाटका और तेलंगाना प्रत्येक 9.6 करोड़ रुपए से अधिक खर्च और मध्य प्रदेश 6.3 करोड़ पर केंद्रित थे। रिपोर्ट के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स। पहला, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके है। इसमें से 2018 से अब तक ऑनलाइन रेड पर 31 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें इस साल फरवरी से राजनीतिक सलाहकार फॉर्म पॉपुलर एम्पावरमेंट नेटवर्क द्वारा उसकी ओर से खर्च किए गए 16.6 करोड़ रुपए भी शामिल है। तमिलनाडु के बाहर डीएमके ने कर्नाटका और केरल में डिजिटल विज्ञापनों पर 14 लाख रुपए और 13 करोड़ रुपए खर्च किए। चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर की इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में अलग अलग पार्टियों के लिए 11.2 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए गए। दिखाया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं, आप लोग जो देखना चाहते हैं वो नहीं दिखाया जाता है। देखिए तस्वीर आपके सामने, यहाँ पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विज्ञापन साउथ साइड में किए थे और यहाँ पर एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 5,992 ऑनलाइन एड कांग्रेस ने दूसरे राज्यों पर नंबर 1 पार्टी रही थी। कर्नाटक साइड में पार्टी ने इन विज्ञापनों के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भाजपा ने सिर्फ 3.7 ऐड की थी कर्नाटक में, इसी वजह से भाजपा वहां पे हारी थी, आप सभी लोगों को पता होगा। और कुछ पॉइंट्स हमारे साथ में है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने इसमें 2018 से और अब तक ऑनलाइन एड में 42 करोड़ रुपए खर्च किए। अब आप सोचिए, इतना पैसा एडों पर खर्च करते हैं, इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट पर होता है, क्यों ना भारत में एक ही बार इलेक्शन करा दी जाए। इस बात पर भी अभी सहमति बनने वाली है, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा करने वाली है। और विज्ञापन जो होते हैं, किस लिए विज्ञापन होते हैं जनता सब जानती है। विज्ञापन देने से कुछ नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। जिसको जहां वोट देनी वो वहां पर वोट देता है। अभी छोटी सी और आपके पास में मैं एक चर्चा रखने वाला हूं, जैसे आपको डिस्प्ले में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कितना भारतीय जनता पार्टी को 2023-24 का खर्च मैं आपको बता देना चाहता हूं। 1092 करोड़ रुपए चुनाव पर खर्च किया भारतीय जनता पार्टी ने और 432 करोड़ रुपए विज्ञापनों ने टोटल खर्च किया और 78.2 करोड़ रुपए प्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए खर्च किया बीजेपी पार्टी। 78 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी हवाई यात्रा करने के लिए उन्होंने अपना पैसा खर्च कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उम्मीदवारों को जो उन्होंने पैसा दिया वो 76 करोड़ रुपए है। आंकड़े आपके सारे यहाँ पर सामने, आप लोगों के सामने यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे, सभी आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना खर्च किया, इतना आपका चुनाव प्रचार में, इतना आपका विज्ञापन के लिए, इतना आपका प्लेन के लिए, उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता इतनी यहाँ पर मिली है। तो आप इलेक्शन होने वाले हैं हरियाणा में,
1 से 2 दिन का आपके पास समय है तो आप अच्छे नेता को चुनें। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, विज्ञापन पर जो पैसा खर्च किया जाता है, विज्ञापन पर खर्च करने का मतलब क्या होता है, जनता को अगर वो पैसा मिलता तो उनका कुछ ना कुछ काम चलने वाला था। बाकी जो भी विज्ञापन दिए जाते हैं, सारे विज्ञापन, सारे आपको ऐसी पट्टियां होती है, एक पट्टी लेके आना, वहां पे पट्टी एक बार लेके आओ, देखो मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या, हजारों लाखों, वो 4-5 लेके आए, ये कुछ मेरे पास में थी यहाँ पे, ये आपका कांग्रेस की यहाँ पर है, ये भी है, टोपियां बनती हैं, ये यहाँ पर बनते हैं। एक बार कोई नेता किसी गली में आता है, एक बार आपको ये टंगी हुई मिलेंगी, दूसरी बार वहां से हटा हुआ मिलेगा, और पोस्टर किसी का आएगा वहां पर। ये पट्टियां आपको कबाड़े में कुछ समय बाद मिलने वाली, ये वो विज्ञापन पर किया गया पैसा था जो भारत का बिल्कुल वेस्ट जाता है और नालियों में इनको आग लगाई जाती है और एक गंदगी को बढ़ाने में आपका सहयोग करते हैं। सबसे बड़ी बात आप समझ चुके होंगे कि इन विज्ञापनों पर जो पैसा खर्च किया जाता, अगर वह आम जनता के लिए और कहीं भी खर्च होता तो शायद आज भारत का नक्शा और कहीं पे होता। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।